प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर खुशी हो रही है। दुनिया बड़ी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। कई न्यूज़ आप देख रहे होंगे और आजकल तो यूट्यूब पर हर पल कोई ना कोई न्यूज़ आती है और उनमें से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तुर्की में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ के मेयर से लेकर शासन कर रहे लोगों का विरोध करते हुए लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेज़न, आईबीएम और भारत में जो अमेरिकी कंपनी बोइंग है, ये सभी मिलकर बहुत बड़ा ले ऑफ कर रहे हैं, मतलब नौकरियां कम कर रहे हैं। अमेज़न ने 14,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। एक और ये खबर है, तो दूसरी ओर वाइल्ड फायर नॉर्थ कैरोलिना में, अमेरिका में एक बहुत बड़ी जंगली आग लग चुकी है। इससे पहले लॉस एंजलिस में हुआ था, उसके बाद कई और क्षेत्रों में हुआ था, अब फिर से ये होना शुरू हुआ है। तो हाल ही में विश्व भर में ऐसी ही चीजें होती जा रही है। पर इन सब से बढ़कर 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं इस कल तक कार्यक्रम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम हमेशा देखते हैं, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण तर्ज पर है। ये इजराइल समस्या बढ़ चुकी है जैसे ही जनवरी महीने के बाद ट्रंप के आने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि गाजा पर हम कब्जा करेंगे। उससे पहले जब नेतन्याहू बात कर रहे थे, तब तक तो ट्रंप यही कह रहे थे कि हमारा वैसा कोई इरादा नहीं है, पर इस समय वो गाजा को खाली करने के लिए पहुंचे हैं और हाल ही में वो ऐसा नियम लागू करने पर है कि जो कोई गाजा से दूसरी देश जाना चाहता है, उन्हें सुरक्षा पूर्वक वहां पहुंचा दे। और इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि एक जनसमूह का खात्मा करना है। जैसे कि हमने भी बात की थी, यशायाह के 14वें अध्याय में लिखा है कि ऐसी एक चीज होगी जिसे होते हुए इस समय हम लोग देख रहे हैं। तो इस समय वहां के लोगों को वहां से निकालने का कार्य जोर शोर से शुरू है। यूएन इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल मिलकर ये कर रहे हैं। इसमें से आश्चर्यजनक बात यह है कि जॉर्डन ने इनमें से 3,000 लोगों को अपनाने की बात की है, वो भी हमास में से। फिर चाहे वो मिलिट्री के लोग हो या सिविलियंस हो, उन्हें वो अपनाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर जॉर्डन ने ऐसा किया तो कई और देश भी ऐसा ही करने लगेंगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के भाग को रहने के लिए अयोग्य क्षेत्र घोषित किया है, क्योंकि वहां पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग वहां रह नहीं पाएंगे। और इसे ही वजह बताकर आखिर में वो इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेंगे। इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच एक नया युद्ध शुरू हुआ है। इससे पहले हिजबुल्लाह के साथ युद्ध था, अब इनके साथ है। तो ये सभी जो हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगले पड़ाव में पहुंच रहे हैं। जैसे हमने बात की है, ये सभी विषय टेम्पल मोड की ओर फिरने वाला है। ये वैसा ही हो रहा है और प्रभु की इच्छा रही तो इसके अपडेशन को हम आने वाले समयों में देखेंगे। और अब हम दूसरे कार्य देखेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ईरान के बारे में है। अब ईरान ने देखिए क्या किया। वहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कनाल होते हैं, ऐसे वहां पर भी है। तो वहां पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ने का स्थान है, जो यूएई और ईरान के बीच है। और ये जो क्षेत्र है, उसी रास्ते से जहाजों की आवाजाही होती है। प्रतिदिन दुनिया भर की 30% ईंधन की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। मतलब प्रतिदिन 1.5 बिलियन का कारोबार, उतने हद तक का कारोबार वहां से होता है। क्या आप पूछ रहे हो तो क्या हुआ? अब उस पूरे क्षेत्र को ईरान ने मिलिट्री का क्षेत्र घोषित किया है और उसे मिलिट्री कंट्रोल में ले आए। वो ईरान के कंट्रोल में ही था, ईरान का ही क्षेत्र था, पर अब उसे पूरी तरह मिलिट्री क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। धीरे धीरे उसे पूर्ण रूप से मिलिट्री के कंट्रोल में लाया जा रहा है। एक ओर से ये खबर है कि उसे बंद किया जाने वाला है, और अगर ये बंद होता है तो जो ईस्टर्न देश है, मतलब जो पूर्वीय भाग के देश है, वो बुरी तरह प्रभावित होंगे। हमें जो ऑयल गैस मिलते हैं वो भारी रूप से उसी मार्ग से मिल रहे हैं। तो ऐसे में ईंधन की कीमतें कहां तक पहुंचेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आज के समय में पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर है, तो तब क्या होगा पता नहीं। स्थिति उसी ओर जा रही है, तो यही ईरान की ओर से है। आज हम ईरान के बारे में क्यों देख रहे हैं, तो उसका कारण है यहेजकेल के 38वें अध्याय में ईरान को पर्शिया के नाम से संबोधित किया गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो उस पर हमला करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। और कारण यह है कि ऐसा होने से संसार की 30% आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब ईरान का कहना है कि अगर किसी ने हमला करने की सोची भी तो निश्चय ही एक विश्व युद्ध के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ईरान रशिया का बहुत ही करीबी दोस्त है। ईरान में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वो रशिया के ही है, तो इसी की गहमा गहमी है। अब ट्रंप ने कहा है इन फ्यू डेज, मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब
इस कार्यक्रम को बनाते समय वो युद्ध शुरू नहीं हुआ, उन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया। हो सकता है ये कार्यक्रम बनने तक युद्ध शुरू हो चुका होगा, क्योंकि इसी तरह की बातें हुई है। एक और हाउतीस की समस्या चल रही है, तो ईरान की जो समस्या है पर्शिया, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ले ली है और सभी का यही कहना है कि इस साल ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। प्रभु की इच्छा से इसके अपडेट के बारे में भी आने वाले दिनों में हम साझा करेंगे और इस समय इससे भी एक बड़ी खबर हम देखेंगे। तो ये एक आश्चर्यजनक विषय है। इसे हमने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक देश का कैसे पतन होता है। जिस तरह इजराइल में भी हमने देखा, जब इजराइल का शासन परमेश्वर के विरुद्ध होता है तो वहां पर अकाल होंगे, वहां पर ऐसा होगा कि एक गधे का सिर इतने रुपए में बिका, तो वैसा एक अकाल दिखेगा और ये बाइबल में होने वाली घटना है। लेकिन क्या ऐसा हमारी आंखों के आगे होगा? अगर ये सवाल है तो आश्चर्यजनक एक बात है कि आज अमेरिका की वही हालत है। अमेरिका में अंडों तक की कमी हो गई है। वो हर एक देश से मिन्नतें कर रहा है, जैसे कि लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। इनमें से फिनलैंड और पोलैंड ने तो मना कर दिया है कि हम नहीं देंगे और लिथुआनिया ने कहा है कि हम सोचेंगे। ये हो गया है अमेरिका का हाल। क्या ऐसा अमेरिका के साथ हो सकता है? अमेरिका ने मांगा तो देना ही होगा, ऐसी एक स्थिति थी। उसके मांगे बिना भी मिलने वाली एक स्थिति थी। अमेरिका ही दुनिया के आर्थिक विषयों में नंबर 1 होता था, पर आज अमेरिका के मांगने के बावजूद ये देश मना कर रहे हैं। एक देश तो कहता है हम सोचेंगे। सोशल मीडिया में देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, डोर टू डोर बेगिंग, मतलब दर दर जाकर अमेरिका भीख मांग रही है। क्या अमेरिका में ऐसा हाल हो सकता है? तो वैसी हालत शुरू हो चुकी है। अब बस अंडों से शुरू हुई है। हो सकता है जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, तो आगे और क्या समस्या आएंगी पता नहीं। कनाडा पर टैरिफ लगाई है, वहां पर कीमतें बढ़ाई गई, मतलब टैक्स बढ़ाई गई। भारत के लिए भी वही किया गया। जैसे जैसे वो एक एक देश के लिए टैक्स बढ़ाएंगे, उससे अमेरिका ही प्रभावित होगी। मेरा कहना है अमेरिका की गिरावट शुरू हो चुकी है और अगले विश्व गुरु के उठने का समय है। परमेश्वर की भविष्यवाणियां एक के बाद एक पूरी होती जा रही है हमारी आंखों के आगे। पर्वत समान एक विश्व गुरु देश जो सब पर राज करता था, सभी को उससे डर था, वैसे एक देश का इतिहास अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह दूसरा एक देश लेगा। प्रभु की इच्छा से उन कार्यों के बारे में आने वाले कल तक कार्यक्रम में जरूर बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।